रत्नेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। देखिए, हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन देखा था। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह बनाए थे मैंने, जिसमें आपको बेसिक बताया था पूरा मैंने, यानी थ्योरी पार्ट बताया था और कुछ सिंपल क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे उनको डील करना है। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा टारगेट है वो जेई किस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता है, किस तरह से वो उनको ट्विस्ट करता है और किस तरह से हमको उसको डील करना होगा। तो जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है ना, जिससे और उसके अलावा भी देखेंगे हम, ताकि आपको एक थॉट प्रोसेस मिले कि किस तरह से हमको जो चीज़ हमने बेसिक्स सीखे हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करना, किस तरह से उसको एप्लीकेबल करना। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रुड़की 1990 में आया था। उस समय रुड़की आईआईटी नहीं बना था, इंडिविजुअल बॉडी थी और ये अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट करती थी, पर अब आईआईटी का पार्ट है। तो अब आप आईआईटी का ही आया हुआ क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन है, डिराइव द कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड ऑन बीटा सो दैट जीरो बीटा शुड लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल हैविंग साइड्स y plus 3x plus 2 equal to 0, 3y minus 2x minus 5 equal to 0 and 4y plus x minus 14 equal to 0। तो देखिए, इसको समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको जो सिंपल सी हमारी मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, पहले उससे समझते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे अप्रोच से समझेंगे ताकि इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो कन्वेंशनल मेथड में तो हमें क्या करना है कि ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम, और इन लाइंस की इक्वेशन लिख देते हैं। तो कोई भी मान लीजिए ये आपका y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन उन्होंने दी है। 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड लाइन। और 4y प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0, दिस इज योर थर्ड लाइन। तो वो चाहता है कि जीरो बीटा इसके अंदर हो या फिर ट्रायंगल पर हो। तो पहले हम यहाँ पर लोकेट कर देते हैं कि मान लो इसको पॉइंट P कह देते हैं, जीरो बीटा। तो ऑन यानी कि ट्रायंगल के ऊपर या इनसाइड, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन आपने सिंपल प्रॉब्लम में देखी थी कि P और A लाइन BC के सेम साइड होना चाहिए, P और B AC लाइन के सेम साइड होना चाहिए, और P और C देखिए AB लाइन के सेम साइड है ना। P और C इस लाइन के क्या है, सेम साइड है। P और B AC के क्या है, सेम साइड है, दोनों इधर है। P और A BC लाइन के क्या सेम साइड है, दोनों उधर है। ऐसा हो गया अगर, तो हमें बीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। यानी ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो होना चाहिए कि P and A must be on same side of BC, P and B must be on same side of AC, P and C must be on same side of AB। ये तीनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, यानी कि हमको ये तीनों जब हम कंडीशन सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे तो उनका इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हमको इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी जो हम इनको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए C कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं सबसे पहले, इन दोनों को सॉल्व करके। तो देखिए x एलिमिनेट कर सकता हूं अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, इसके साथ ऐड कर दिया। तो ये 2x माइनस 2x गया, ये हो जाएगा आपका 8y, 9 10 11y, ये हो जाएगा आपका माइनस 28 और माइनस 33, क्योंकि 42 से 28 हो चुका है, 5 जोड़ देंगे तो माइनस 33। तो y कितना मिल गया आपको, 3, और y 3 मिल गया। तो किसी एक इक्वेशन में रख के हम x निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें रख दिया आपने, तो ये 12 प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो माइनस 2, x मिल गया आपको 2। तो 2 and 3, ये C के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 and 3, ठीक है। ये लिखते जाएंगे हम।
अब हम मान लीजिए 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो y एलिमिनेट करना आसान है। इसमें अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 कर रहे हैं। तो देखिए 3y माइनस 3y गया, ये 9x, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11x हो जाएगा। ये 3 2 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x मिल गया आपको -1, और इस -1 को इन दोनों में से किसी एक में रख दें तो y मिल जाएगा। तो इसमें मान लीजिए हमने, तो y -3 + 2 = 0 है, y इज इक्वल टू आपको मिल गया 1। तो -1 और 1, b के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 and 1, ठीक है। तो ये भी मिल गया हमको। इसी तरह से हम 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम 4 इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x मिल जाएगा। या 3 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें तो x एलिमिनेट हो जाएगा, जो भी आपको करना हो। तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, 1 माइनस 3 इंटू 3, तो इसमें से इसको माइनस किया आपने तो ये चला गया -3x, फिर y में से ये -12 हो जाएगा, तो y -12 -11y, और फिर दिस -3 टाइम्स ऑफ, तो प्लस का 42 हो गया, ये -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 42 और 2 44, दिस -3 टाइम्स ऑफ दिस किया तो प्लस 44 इक्वल टू 0। तो y मिल गया आपको 4 और y मिल गया आपको 4, तो इसको इसमें रख दीजिए, 4 4 16 प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0। 16 माइनस 14 इज 2, तो x इज इक्वल टू मिल गया -2। सो आपके a के कोऑर्डिनेट हो गए -2 and 4, -2 and 4, a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2 and 4। चलिए अभी इनको हटा देते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब बस हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, A and P must be on same side of BC. A and P must be on same side of BC. ये BC के सेम साइड होगा A और P। तो A के जो कोऑर्डिनेट है -2 4, इसमें रख के हम निकाल लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो 3 इंटू 4 -2 इंटू -2 -5, तो ये हो गया -9 और 12, ये बच गया प्लस का 3 विच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जो P के कोऑर्डिनेट हैं 0 बीटा, उससे भी हमको ये पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब सेम साइड होते हैं, 2 पॉइंट सेम साइड ऑफ सेम लाइन होते हैं तो सेम साइन का एक्सप्रेशन देते हैं, और अपोजिट होते हैं तो अपोजिट साइन का एक्सप्रेशन देते हैं। ये हमने उसमें सीख लिया बेसिक में। तो 0 बीटा रखा आपने, तो 3 इंटू बीटा -2 इंटू 0 और -5, ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आपको बीटा कितना मिल गया, >5/3। इससे हमको ये रिजल्ट मिला कि बीटा इज >5/3। चलिए इसको एक तरफ रख लेते हैं, बीटा आपको मिला >5/3, ये एक रिजल्ट है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि PA BC के सेम साइड होना चाहिए, उसी तरह से P and B या B and P AC के सेम साइड होगा, AC के सेम साइड होगा, ठीक है ना। तो B का कोऑर्डिनेट है -1 1,
और हमारी जो इक्वेशन है वो ही है, तो इसमें रख लेते हैं। P एंड B किसके, AC के सेम साइड है, तो इसमें रख लेते हैं हम 4 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 14, तो ये 15 माइनस 4 माइनस 11 मिला, जो कि निगेटिव मिला। तो इसलिए 0 बीटा भी इस एक्सप्रेशन को क्या होना चाहिए, निगेटिव देना चाहिए। तो 4 इंटू बीटा प्लस 0 माइनस 14, ये भी हमको कैसा मिलना चाहिए, निगेटिव मिलना चाहिए। तो बीटा आपको मिल गया स्मॉलर देन 14/4, दैट इज बीटा आपको मिल गया स्मॉलर देन 7/2। तो एक रिजल्ट ये हो गया कि बीटा इज स्मॉलर देन 7/2। इधर लिख लिया। हम कहेंगे कि P एंड C, P और C AB लाइन के सेम साइड है, तो C एंड P मस्ट बी ऑन द सेम साइड ऑफ AB। तो इसका कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं, C का 2 एंड 3, और जो हमारी लाइन अब है वो AB है, तो AB लाइन की इक्वेशन में 2 3 रख देते हैं, तो 3 प्लस 3 इंटू 2, भाई उसमें y पहले लिखा हुआ है तो y कोऑर्डिनेट रखना है पहले, 3 2 6 प्लस 2, और ये 6 3 9 10 11 पॉजिटिव मिला। तो चूंकि सेम साइड है तो 0 बीटा भी इस एक्सप्रेशन को क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो बीटा प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन -2। ये हमारा थर्ड रिजल्ट आ गया, बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन -2। अब इन तीनों को हमको क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, इनका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इनको इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सेम नंबर लाइन पर बनाकर इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अलग अलग हाइट पर बना लीजिएगा। देखिए -2 से बड़े कह रहा है बीटा एक्सक्लूडिंग -2, फिर ये 3 पॉइंट समथिंग है और ये 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको पहले बना लेते हैं 5/3। इससे ग्रेटर कह रहा है ये एक्सक्लूडिंग दिस, ये 7/2, 3 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग था, तो ये कह रहा है इससे छोटे एक्सक्लूडिंग दिस। तो तीनों लाइन का कॉमन रीजन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो अभी आपको मिला बीटा इज लाइंग बिटवीन 5/3 to 7/2, लेकिन अभी हमने केवल इनसाइड की बात की है। उसने कहा इनसाइड, ऑन और इनसाइड, तो ऑन की कंडीशन और अब देख लेते हैं हम लोग कि ऑन होने पर क्या होगा, ठीक है ना। तो ऑन के लिए समझते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए P इस पर होता, 0 बीटा इस पर होता, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू बीटा -2 इंटू 0 -5 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बीटा आपको क्या मिल गया, 5/3। और हम देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट इस लाइन पर B से C तक वेरी कर रहा है, इसका मतलब इस y कोऑर्डिनेट के विदिन होना चाहिए। और हमें दिख रहा है कि बीटा जो कि y कोऑर्डिनेट है वो कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, क्योंकि ऑन रहने के लिए वो B पर भी हो सकता है, C पर भी, तो हमने इसको क्लोज्ड में ले लिया 1 और 3 को। बीटा इसके और 5/3 मींस 1 पॉइंट समथिंग जो इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू भी हमको लेना होगी, ठीक है ना। बीटा ये हो सकता है, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए P 0 बीटा अगर इस पर होता तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इंटू बीटा प्लस 0 -14 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बीटा आपको कितना मिल गया, 14/4 यानी 7/2।
और हम देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट है तो इसका वेरिएशन 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। बीटा मस्ट वेरी बिटवीन 3 to 4 इंक्लूडिंग 3 and 4, क्योंकि C और A पर भी हो तो ऑन ट्रायंगल ही होगा वो। तो बीटा का वेरिएशन 3 और 4 के बीच होना चाहिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 3 से 4 के बीच में, इसके बाद ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जाती है तो इसके बाद वो 3 और 4 को एक्सिट करते रहेंगे, लेकिन हमें इसके ऊपर चाहिए तो A और C के बीच में होना चाहिए। तो P A और C के बीच में रन करेगा तो बीटा का वेरिएशन कितना होगा 3 to 4, जो y कोऑर्डिनेट है उसका देख लीजिएगा। तो 7/2 का मतलब है 2 3 6 यानी 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए P 0 बीटा इस पर हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब की हमको मिला बीटा -2, लेकिन P A से B तक कहीं भी अगर चलता है तो बीटा का वेरिएशन कितना हो सकता है, बीटा मस्ट लाई बिटवीन 1 to 4 क्लोज, 1 to 4 क्लोज, और ये -2 तो इसके अंदर आ नहीं रहा है, -2 क्या है 1 से भी छोटा है, तो बीटा का वेरिएशन 1 से 4 तक होगा, और बीटा ये कह रहा है -2, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या है, रिजेक्टेड है, ये बीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। अब ये देखिए 5/3 इसमें था, 7/2 इसमें था, और ये है ऑन होने के लिए ये भी आंसर हो सकते हैं, तो बस अब इनको क्या कर देते हैं, इनको इंक्लूड करवा दिया। सो दिस इज योर आंसर, दैट बीटा मस्ट लाई बिटवीन 5/3 क्लोज टू 7/2 क्लोज in order that the point P lies inside or on the triangle ABC। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने कन्वेंशनली देखा कि P और A BC के सेम साइड होना चाहिए, P और B AC के सेम साइड होना चाहिए, P और C AB के सेम साइड होना चाहिए, तभी P क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर रहेगा। अब हम एक और अप्रोच देखते हैं, ठीक है ना, तो उसको समझते हैं। ये सब हटा देते हैं। देखिए ये वैल्यूज हमने निकाल रखी है, तो इनका तो यूज हम कर लेते हैं, ट्रायंगल को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट से वर्टाइसेस निकाल रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को एक्चुअल हम एक्सिस पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये देखिए मैं इधर ये हमारी लाइन थी y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जगह थोड़ी सी बनाते हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ABC फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन थी। A के कोऑर्डिनेट -2 4 मिले थे, B का -1 1, C का 2 3, ठीक है ना, और लाइन 1 2 3 ये है, तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पर बना लेते हैं और फिर हम समझते हैं। तो ये 3 तक जा रहा है, ये -1 1 4 तक, तो चलिए ऐसा कुछ कर लेते हैं। नीचे कोई नहीं है तो यहाँ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस देखिए A -2 4, तो इस पर बना लेते हैं हम 1 2 3 4 तक, ये 2 3 तक जा रहा है, तो 1 2 3 2 3 बना देंगे, और ये -1 -2 कर देते हैं। तो A वर्टेक्स है -2 4, तो ये -2 और 4 यहाँ पर है, A is -2 and 4, B is -1 1, so ये -1 1, B हमारा -1 1 यहाँ पर है, और C 2 3, ये C हमारा 2 3,
ये बना लेते हैं ट्रायंगल। ये आपका ABC, ठीक है। ये AB, ये लाइन थी आपकी 1, यानी y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। BC लाइन 2 थी, यानी 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन हमने लिखी हुई है AC को 4y प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये हमारा काम पहले से था, तो इसलिए इसको हमने इसमें यूटिलाइज किया। आपको करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करके आप पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर ये मार्क कर देंगे। इक्वेशन आपको पता ही है, जिनके जिनके इंटरसेक्शन से निकला है वो लाइनें हैं ये, ठीक है। अब देखिए, जब भी वो कोई पॉइंट कहता है, जैसे उसने 0 बीटा कहा, तो बीटा क्या है? वेरिएबल है। अब हमें ये समझना होगा कि 0 बीटा मूव कहां पर कर रहा है, ठीक है ना। तो 0 बीटा का जो मूवमेंट है वो आपको पता है y एक्सिस पर हो रहा है, क्योंकि y एक्सिस पर ही x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये देखिए, एक्चुअल में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लोकस, जो लोकस में आपने पढ़ा है, उस फैक्ट पर आधारित बात है कि जो वेरिएबल पॉइंट उसने दिया है उसमें आप अगर जो थर्ड वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दें, तो जैसे ये P अपन ने लेट किया था 0 बीटा, ठीक है ना। तो ये वैसे भी पता है हमको कि 0 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0 कहां पर होता है? y एक्सिस पर, मतलब y एक्सिस पर मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली आप करना चाहते हैं तो P के कोऑर्डिनेट आप x1 मानते थे, तो x 0 और y बीटा। फिर हम क्या करते थे? बीटा एलिमिनेट करते थे, तो बीटा ऑटोमेटिकली, अगर इस इक्वेशन को यूज करूं मैं, तो एलिमिनेटेड है। यानी कि x इज इक्वल टू 0 लाइन पर, यानी y एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो P 0 बीटा किस पर मूव कर रहा है? y एक्सिस पर। अब y एक्सिस पर अगर मूव कर रहा है ये, तो P यहां से लेके यहां तक कहीं भी चले तो ऑन और इनसाइड ट्रायंगल रहेगा। P 0 बीटा y एक्सिस पर कहीं भी मूव करेगा, लेकिन उसको ट्रायंगल के अंदर रहने के लिए यहां से लेके यहां तक होना चाहिए। अब ये y एक्सिस का, यानी x इज इक्वल टू 0 इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो, तो ये कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। और ये y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 आप जानते ही हैं, उसमें आपने देख लिया कि इस लाइन पर मूव कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 लाइन पर मूव कर रहा है, यानी y एक्सिस पर P0 बीटा मूव कर रहा है। तो ये यहां से यहां तक जब भी होगा तो ट्रायंगल के अंदर रहेगा या फिर ट्रायंगल के ऊपर रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यानी y एक्सिस और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 आपने रखा, तो y मिल गया आपको 5/3। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 और 5/3 है, ये वाला जो पॉइंट है ट्रायंगल पर। और इस लाइन को इसके साथ सॉल्व किया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इसका नाम मान लीजिए दे दिया मैंने r। x को 0 रखा तो y 14/4 यानी 7/2 मिल गया, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और 7/2 हो गया, इसको s कह देते हैं। अब आपको पता है P R से लेके S तक इंक्लूडिंग R और S पर जब मूव करेगा तो वो ट्रायंगल के इनसाइड रहेगा या ऑन ट्रायंगल रहेगा। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो बीटा है, तो y का वेरिएशन 5/3 से 7/2 है, तो बीटा लाइज बिटवीन क्लोज्ड 5/3 टू 7/2। ये आपका आंसर हो गया। और ठीक है कि बीटा यहां से यहां तक चलेगा और बीटा y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन 5/3 टू 7/2 है, तो बीटा का वेरिएशन क्या मिलेगा आपको? क्लोज्ड 5/3 टू 7/2, क्योंकि उसने ऑन कहा था। अगर केवल इनसाइड बोलता तो ये ओपन में आ जाते, और अगर वो कह दे कि बियॉन्ड रहे, ट्रायंगल के अंदर कभी ना रहे, तब बीटा का वेरिएशन क्या होगा? 7/2 ओपन टू इनफाइनाइट ओपन, क्योंकि बियॉन्ड मतलब ट्रायंगल पर भी नहीं होना चाहिए, तो तब बीटा का वेरिएशन आप क्या कहते हैं? 7/2 टू इनफाइनाइट यूनियन माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट। ये आंसर मैं किस लिए बता रहा हूं कि अगर वो कहता है कि ट्रायंगल के अंदर ना रहे, ठीक है ना, इनसाइड और ऑन ट्रायंगल ना रहे, बियॉन्ड ट्रायंगल रहे, मतलब आउटसाइड ट्रायंगल रहे, तो आउटसाइड का मतलब है ऑन और इनसाइड नहीं रहना चाहिए, तब आंसर आपका क्या हो जाता? माइनस इनफाइनाइट
से 5/3 यूनियन 7/2 टू इनफाइनाइट ओपन। तो इसमें देखिए ये आंसर कोई सा भी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ये है। और अगर वो कह देता है कि ये ट्रायंगल के बियॉन्ड ही रहे, मतलब आउटसाइड द ट्रायंगल रहे, 0 बीटा आउटसाइड द ट्रायंगल रहे, तो फिर माइनस इनफाइनाइट से 5/3 और 7/2 से इनफाइनाइट तक, तब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर अल्फा डज द पॉइंट m अल्फा अल्फा प्लस 1 lies within the triangle ABC, the vertices of which are a 0 3, b minus 2 0 and c 6 1। तो कन्वेंशनली भी इसको कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC बना लिया और पॉइंट इनसाइड होने के लिए m को ट्रायंगल के इनसाइड होने के लिए हम कह देते थे, देखिए कन्वेंशनल करते तो आप क्या करते, ये ABC होता आपका और m को इनसाइड होने के लिए m और a मस्ट बी सेम साइड ऑफ BC, m एंड b मस्ट बी सेम साइड ऑफ AC, m एंड c मस्ट बी सेम साइड ऑफ AB। ये कंडीशन से आप कर लेते हैं। लेकिन अब हमने जो सेकंड मेथड देखी थी उसको ज्यादातर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो ये जीरो 3 a 0 3, तो 0 1 2 3, तो a पॉइंट यहां पर है 0 3, b minus 2 0, minus 1 minus 2, तो minus 2 0, सो b आपका यहां पर है minus 2 and 0 और c है 6 1। सिक्स 1, तो यहां पर है सी है आपका 6 1। चलिए इनको मिला लेते हैं। ये तो आपका ट्रायंगल हो गया। अब देखिए m जो उसने दिया है अल्फा अल्फा प्लस 1, तो ये किस कर्व पर मूव कर रहा है। तो देखिए दोनों कोऑर्डिनेट जब आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म्स में गिवन है, मींस एक थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट में आप देखते हैं कि कोई एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके टर्म्स में दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो वही चीज आपको लोकस में जो बताया था, ठीक है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लोकस, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो हम इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम एक्स वाई माने तो एक्स कितना है अल्फा है और वाई कितना है अल्फा प्लस 1 है। देखिए जो खिलाड़ी होता है तो डायरेक्ट समझ जाएगा किस कर्व चल रहा है, लेकिन मैं आपको तरीका एक रिकॉल करवा रहा हूं। अभी अल्फा को एलिमिनेट कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू एक्स यहां पर रख दूं मैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि m का कोऑर्डिनेट अल्फा अल्फा प्लस 1, यानी कि 2 हो तो y कोऑर्डिनेट 3 हो, ये 3 हो तो वो 4। ऐसा तभी होगा जब वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर्व पर मूव करे। यानी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा अल्फा प्लस 1 कब होगा, जब वो इस कर्व पर चल रहा हो, यानी कि हमारा जो m पॉइंट है वो कहां पर चल रहा है कर्व पर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर्व पर चल रहा है। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मैंने हाउ टू ड्रॉ लाइंस विद इन सेकंड्स आपको सिखाया एक वीडियो में, जिससे आप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह में जाके फटाक से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इसको इधर लाया मैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो माइनस 1 और 1, तो माइनस 1 और 1 के इंटरसेप्ट से ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन इस तरह से जा रही है। ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इसी पर ये मूव कर रहा है। अब इस पर जब मूव कर रहा है तो उसको ट्रायंगल के इनसाइड रहने के लिए यहां से यहां तक कहीं भी रह सकता है। ये m अल्फा अल्फा प्लस 1 यहां से यहां तक मूव करेगा तभी ट्रायंगल के इनसाइड रहेगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं r,
इसको कह देते हैं हम एस। तो इनको हम सॉल्व करके इनका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके पहले अब हमको इस लाइन की भी इक्वेशन चाहिए होगी। तो एक वीडियो मैंने बनाया था हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स विद इन सेकेंड्स। तो वो यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगा, तो आप लिख सकते हैं, बाकी वो वीडियो देख लेना और अच्छी तरह से समझना हो तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन मेरे को लिखना है, क्योंकि ये चाहिए मेरे को और इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, ताकि इन दोनों को सॉल्व करके ये कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तभी तो ये वेरिएशन में देख पाऊंगा, ठीक है ना। सो इसी के यूज से मैंने ये लाइन निकाली है, ठीक है ना। कैसे? पैरामीटर को एलिमिनेट करने से हमको क्या मिलता है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो x को x कोऑर्डिनेट से, y को y कोऑर्डिनेट से आप इक्वेट कर देते हैं और जो उसमें पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू x यहाँ रख दी तो पैरामीटर अल्फा एलिमिनेट हो गया। सो मेरे को वो कर्व मिल गया जिस पर ये पॉइंट मूव कर रहा है। तो दिस पॉइंट ऑलवेज मूव्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x+1। तो इस लाइन को मैंने ट्रेस कर दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाके आपको बता दिया -1 1 के इंटरसेप्ट से जा रही है ये लाइन। अब हमें पता है कि m यहां से यहां तक कहीं भी रहेगा तो वो हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड रहेगा। इसमें ऑन नहीं कहा, इसमें केवल इनसाइड बोला, लाइज विद इन, तो केवल इनसाइड देखना, r और s को एक्सक्लूड करना है आपको। तो इसके अंदर रहने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पता होगा, तभी तो ये अल्फा और अल्फा+1 पर कंडीशन डाल के आप अल्फा की वैल्यूज पता कर पाएंगे। तो चलिए उसके लिए हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, और लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बताया था x - y इज इक्वल टू, तो x का कोएफिशिएंट लिख दें आप। वैसे आपको जो 2 पॉइंट फॉर्म पता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू x - y1, या तो उससे लिख ले या स्पीड से जो मैंने लिखना एक वीडियो में सिखाया हुआ है, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स विद इन सेकंड्स, तो उसमें आप सीख लेना। यहाँ पर एक बार फिर बता ही रहा हूं मैं। और जिधर से सब्ट्रैक्ट करें उधर से ही दोनों के लिए सब्ट्रैक्ट करना। तो x का कोएफिशिएंट चाहिए मेरे को, तो y के डिफरेंस करना है y कोऑर्डिनेट का, तो 1 - 0 इज 1, ये 1 लिख दिया। y का कोएफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पर एक माइनस पहले से लगा देना। तो x का डिफरेंस करना है x कोऑर्डिनेट का, तो 6 - -2 इज 8, तो 8y। फिर क्या करना, किसी भी एक पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाना और सेटिस्फाइड वैल्यू को ही राइट साइड में रख देना, तो आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो -2 + 0 -2, आप देख सकते हैं इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 6 - 8 से -2, तो किसी भी एक पॉइंट की सेटिस्फाइड वैल्यू से रख दें, ये मिल जाएगा। अब मेरे को इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके साथ हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो इसकी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, x - 8y + 2 इज इक्वल टू 0, और वो इक्वेशन y इज इक्वल टू x+1 है, तो इसमें रख देते हैं हम x+1 + 2। वी आर सॉल्विंग दिस एंड दिस इक्वेशन टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट r, क्योंकि ये r क्या है, इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम किसी भी मेथड से आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, एलिमिनेशन कर देना, तो ये -8x से हो गया -7x, -8 + 2 इज -6 इज इक्वल टू 0। तो x मिल गया मेरे को 6/7। इसका x कोऑर्डिनेट r का क्या है, -6/7। अब y कोऑर्डिनेट कहीं से भी पता कर लेते हैं, तो यहाँ पर -6/7 रख दिया आपने, तो y इज इक्वल टू -6/7 + 1, तो 7 - 6 1/7, तो इसका y कोऑर्डिनेट है 1/7, ठीक है। तो ये निकाल लिया आपने। इसी तरह से अब इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करना है, तो इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं। तो देखिए 3 - 1 2x - 0 - 6, तो -6 आ रहा, तो +6y इज इक्वल टू 0, और 3 को सेटिस्फाई किया तो ये 18 हो गया, 6 3 सा, और ये 2 3 सा 6 9 सा 18, तो ये है इसकी इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो x - y + 1 इक्वल टू 0, तो दिस माइनस दिस कर दिया मैंने, तो दिस माइनस दिस से ये गया, दिस माइनस दिस से -4y, और दिस -9 इधर रहेगा तो -9 होगा, तो दिस माइनस दिस किया आपने, तो +9 10, ये 10 इक्वल टू 0, तो y मिल गया आपको 10/4 यानी 5/2। तो s पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो आपका 5/2, और ये 5/2 यहाँ रख दिया आपने, मान लीजिए इसमें रख दें 5/2,
तो x मिल जाएगा आपको 5/2 माइनस 1, तो 5 माइनस 2 इज 3/2, तो x मिल गया 3/2, इन x कोऑर्डिनेट हो गया इसका 3/2, काम खत्म, ठीक है ना। तो m जब r से लेके s तक मूव करेगा, क्योंकि ऑन नहीं चाहिए तो एक्सक्लूडिंग r एंड s इसके बीच में मूव करेगा, तो अल्फा का वेरिएशन -6/7 से 3/2 होगा। आप अल्फा +1 को भी वेरिएट करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि हमने इन्हीं के एलिमिनेशन से ये लाइन लिखी है, तो आपको कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप जो इजीएस्ट मिल रहा है डायरेक्ट उसको कर दें। आप अल्फा +1 लाइज बिटवीन 1/7 to 5/2 करेंगे तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। देखिए मैं करके बता देता हूँ, 1/7 माइनस 1, 5/2 माइनस 1, ये गया -6/7, ये हो गया आपका 3/2, ठीक है ना। तो वही आया -6/7 से 3/2, तो जो कन्वीनियंटली मिल रहा है उससे आप सीधे आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा m का x कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा, तो x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन कहां से कहां तक है, -6/7 से 3/2, तो मैं कह दूंगा अल्फा लाइज बिटवीन -6/7 to 3/2, और यही मेरा आंसर है ओपन इंटरवल में, क्योंकि ऑन तो चाहिए नहीं, उसको लाइज विद इन द ट्रायंगल ही चाहिए, तो अंदर रहना है तो r और s को छोड़कर रहेगा और इस लाइन पर चलेगा तभी अंदर होगा। तो आपकी अल्फा का आंसर है -6/7 to 3/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच पॉइंट 3a lies inside the triangle formed by the lines y is equal to x axis and the line x plus y is equal to 8। तो वही कन्वेंशनल तरीका है, सबके वर्टाइसेस निकाल लेंगे, फिर जो इनसाइड पॉइंट रखना है वो a, वो b, वो और c सेम साइड ऑफ द अपोजिट लाइंस आप कह सकते हैं। तो उसके बजाय हम फिर से वही सेकंड मेथड वाली में जाएंगे। तो चलिए पहले इन लाइंस को बना लेते हैं। y इज इक्वल टू x, लाइन यहां से जाएगी ओरिजिन से, ये बना लिया आपने, ओरिजिन से जाती हुई हमारी लाइन y इज इक्वल टू x, और उसमें बोला है x एक्सिस एंड द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 8, तो इसको नीचे भेजा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 8 8, यानी 8 और 8 के इंटरसेप्ट से जाने वाली लाइन, तो ये लाइन हो गई 8 और 8 के इंटरसेप्ट से जाने वाली x प्लस y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3a इस ट्रायंगल के इनसाइड है, तो देखिए इस ट्रायंगल के खैर वर्टाइसेस की जरूरत होगी तो हम देख लेंगे। 3a तो मूविंग पॉइंट इसमें फिर हमने देखा 3a इसको लेट कर लेते हैं, पॉइंट p है, तो हमने देखा कि एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यानी जिसको हम थर्ड वेरिएबल बोलेंगे। तो इस वेरिएबल को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमको किस कर्व पर ये पॉइंट मूव कर रहा है ये पता चल जाएगा। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जब हम मूविंग पॉइंट लेते हैं तो एक्स क्या होता है आपका 3a, वाई क्या होता है a, तो a की कीमत ये y यहां रख दूं तो x इज इक्वल टू 3y, ठीक है ना। यानी कि जो पॉइंट 3a है वो x इज इक्वल टू 3y पर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3x, तो देखिए y इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 1 है जो 1/3 से बड़ा है, तो इसका इंक्लिनेशन इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू x क्या होना चाहिए, क्योंकि जो m होता है वो tan थीटा होता है, और tan थीटा -π/2 से π/2 में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, tan थीटा 1 ज्यादा है, तो थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये बड़ा है, और ये y इज इक्वल टू 1/3x, जा तो ओरिजिन से ही रही है क्योंकि कांस्टेंट टर्म दोनों में एब्सेंट है, तो ये भी ओरिजिन से जाएगी, और पॉजिटिव m है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ही जाएगी ओरिजिन से होते हुए, लेकिन ये क्या होगी, इससे कम इंक्लाइंड होगी क्योंकि इसका tan थीटा यानी कि स्लोप m क्या है 1/3, 1 से छोटा है। तो यहां से आपने पहुंचा दिया इस लाइन को, x इज इक्वल टू 3y को, इस लाइन पर हमारा पॉइंट मूव कर रहा है। तो देखिए एक पॉइंट मेरे को ऑटोमेटिकली मिल गया 0 0, कुछ करना नहीं पड़ा, बस ये पॉइंट मेरे को निकालना है।
तो इस लाइन की इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लूंगा। इसको मान लो मैं r कह दूं, इस लाइन को, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 3y रख दिया इसमें, तो 4y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू मिल गया 2 और y को 2 रख दिया, तो x मिल गया आपको 6। तो r के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 2। r के कोऑर्डिनेट क्या है 6 एंड 2। और आपका जो पॉइंट P है 3a वो इसी कर्व पर मूव कर रहा है, इस कर्व पर मूव कर रहा है। तो ट्रायंगल के इनसाइड कब रहेगा, जब O और R के बीच में रन करे। तो O और R के बीच में रन करने के लिए y कोऑर्डिनेट जो a है वो 0 से 2 के बीच में रन करेगा। a लाइज बिटवीन 0 to 2। आंसर हो गया। आप 3a से भी निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट रन करवाओगे ना, तो 3a लाइज बिटवीन 0 to 6, तो a लाइज बिटवीन 0 to 2 ही आएगा। आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमने इन्हीं के एलिमिनेशन से ये कर्व बनाया, तो कोई एक जो कन्वीनियंट हो उससे आप निकाल लें, वो आपका आंसर होगा। दोनों का निकाल के इंटरसेक्शन की आवश्यकता ऐसे केसेस में नहीं होती है। सो ये वाला इजी था, ए सीधे ही मिल रहा था, लाइज ए मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन 0 से 2 तक है। सो a इज लाइंग बिटवीन 0 to 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच पॉइंट अल्फा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0 and 5x minus 6y minus 1 equal to 0। ये IIT JEE 1992 में आया था। अब देखिए कन्वेंशनल मेथड से तो आप खुद कर लेना, ट्रायंगल बनाना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेना, और ये पॉइंट P अल्फा अल्फा स्क्वायर को इसके बीच में रहने के लिए PA मस्ट बी ऑन सेम साइड ऑफ BC, PB मस्ट बी ऑन सेम साइड ऑफ AC एंड PC मस्ट बी ऑन सेम साइड ऑफ AB। ये लगा लेना और उनका इंटरसेक्शन ले लेना सभी सॉल्यूशंस का, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ये मेथड 1 जो कन्वेंशनल बताई थी। मेथड 2 जो मैं बताते जा रहा हूं, जिसमें मैं ग्राफ से इस जो यहां पर भी देखिए अल्फा अल्फा स्क्वायर, यानी कि एक आर्बिट्री मतलब एक थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दोनों कोऑर्डिनेट है। तो आप अगर इसको अल्फा अल्फा स्क्वायर में से अल्फा को अगर एलिमिनेट कर दें, ये x है अल्फा और y क्या है अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा की वैल्यू x यहां रख दूं तो अल्फा एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट मूव कर रहा है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व पर मूव कर रहा है। अब ये देखिए ट्रायंगल जब मैं बनाऊंगा तो वो तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर ये कर्व से किस किस आर्म को ये कट कर रहा होगा, ये सब रखेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा और सबके फिर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, तब जाके वेरिएशन। तो ये मेथड 2 भी अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ठीक है ना। तो कुछ और तरीका देखते हैं जिससे और कन्वीनियंटली हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं, इस मेथड 1 में भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना पड़ेंगे, तब जाके आपको ABC का कोऑर्डिनेट मिलेगा। और फिर सेम साइड है तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन साइन देगा उसके लिए भी वो इस लाइन का एक्सप्रेशन सेम साइन देना चाहिए, सेम साइड सेम साइन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा लेंदी ही होगा, क्योंकि हमको ये कोई ऐसा जिसमें हमको कोऑर्डिनेट कुछ निकालना ही नहीं पड़े और काम हो जाए ऐसा, तो इसमें कोई तीसरी मेथड, दोनों मेथड हो गई। ये आप करके देखना, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा, आपको मिलेगा। नहीं मिले तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं एक और अप्रोच आपको बता देता हूं, तो चलिए उसको समझते हैं, जिसमें मेरे को कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं एक बार इन तीनों लाइन को बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले ट्रेस कर देता हूं, और एक भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके मैं निकाल सकता हूं इनको, ठीक है। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके निकाल देते हैं। इस 1 को इधर भेजा, फिर 2 को पलटूंगा तो 1/2, इसके नीचे पलटूंगा 1/3, यानी कि 1/2 और 1/3। तो अपन चलो इसको मार्क कर लेते हैं 1 1। तो 1/2 और 1/3 के इंटरसेप्ट से जा रही है, तो यहाँ पर कहीं पर आपका 1/2 होगा, और इससे और थोड़ा कम कर लेते हैं 1/3 यहाँ पर होगा। तो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है 1/2 और 1/3 के इंटरसेप्ट से।
ये बना लिया आपने 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। अब इस 3 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो यहाँ पर 1 करने के लिए 3 को जब नीचे भेजूंगा तो 3 और 3/2, तो यहाँ पर 3 मार्क कर देता हूँ और 3/2 मतलब डेढ़, यहाँ पर होगा कहीं पर 3/2। तो ये हमारी दूसरी लाइन 3 और 3/2 के इंटरसेप्ट से जा रही है। तो ये हमारी दूसरी लाइन है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। बना दिया। तीसरी लाइन 1 को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये 1/5 और -1/6, -1 मार्क कर देता हूँ इधर। तो 1/5 इससे भी छोटा होगा तो यहाँ से, और 1/6 यहाँ से। तो इस तरह से ये लाइन जा रही है। 1/5, ये 1/5 और ये वाला जो है सॉरी x 1/5 है और y हो जाएगा आपका -1/6। तो यहां से नहीं जाएगी, इसको हमको देखिए, इसको एक्चुअल में मैं ऐसा कर रहा हूँ, 1 कर दिया तो x अपॉन 1/5 प्लस y अपॉन -1/6 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट 1/5, तो ये 1/2 से छोटा है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं पर हमारा -1 है तो 1/6 यहाँ पर। तो ये ऐसे जा रही है लाइन, यहाँ से 1/5 का और यहाँ से -1/6 का इंटरसेप्ट लेते हैं। ये लाइन हमारी थर्ड 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, हमें एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जो वर्टाइसेस ए बी सी है वो हमको नहीं निकालना पड़ रहा है। ये है हमारा ट्रायंगल, मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमको कुछ भी नहीं निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, इनसाइड की बात की उसने, तो जो हमारा पॉइंट P, इसको लेट कर लेते हैं P अल्फा स्क्वायर, ये ट्रायंगल के अंदर रहेगा। तो देखिए, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की बात करूं तो P और ओरिजिन, ये ओरिजिन 0 0 हमारा, ठीक है ना। तो P और ओरिजिन इस लाइन के अपोजिट साइड है, ठीक है ना, और ये लाइन नंबर 1 है। तो मैं कह देता हूं, देखिए P यहां पर अंदर है तो इस लाइन के उधर है और इस लाइन के इधर ओरिजिन है। तो O एंड P आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन 1। ये हमारी लाइन 1 थी, इसके क्या है, P और O अपोजिट साइड है। तो O का 0 0 को मैंने इसमें सेटिस्फाई किया, तो 0 0 इसने दिया हमको -1। लाइन के एक्सप्रेशन में ये 0 रखूंगा तो -1 क्या है, स्मॉलर देन 0। मैं पूरा रख देता हूं, देखिए 2 into 0 प्लस 3 into 0 -1 विच इज -1, जो कि स्मॉलर देन 0 है। तो अब ये चूंकि अपोजिट साइड है तो P का कोऑर्डिनेट जो अल्फा स्क्वायर है वो इस एक्सप्रेशन में रखूंगा मैं। तो 2α प्लस 3α स्क्वायर -1, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड है। तो 0 0 ने अगर साइन मेरे को निगेटिव दी है एक्सप्रेशन की, तो P की साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्लियरली दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक है, 3α स्क्वायर प्लस 2α माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 3 और -1 2, और ये भी 2 है, तो एक रूट मेरा है -1 और दूसरा रूट है 1/3। एक रूट है -1 और दूसरा है 1/3, और इसको साइन स्कीम से मैंने सॉल्व कर लिया। ये -1 1/3, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको चाहिए पॉजिटिव। तो दिस रीजन एंड दिस रीजन इक्वलिटी नहीं है तो इसको कट कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया, इस 1 कह देते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि वहां पर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो एक सॉल्यूशन मेरे को ये मिल गया है, -1 और 1/3 के बियॉन्ड एक्सक्लूडिंग दिस। ये हमारी साइन स्कीम थी, जो कि अब जरूरत हमें पड़ेगी नहीं जब हम इंटरसेक्ट करेंगे।
सो दिस इज आवर रिजल्ट 1। इसको मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूं कि अल्फा इज स्मॉलर देन -1 यूनियन अल्फा इज ग्रेटर देन 1/3, बस ऐसा ही लिखा लेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे हम तीनों रिजल्ट का तो फाइनल आंसर लिख देंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमको ये देखना है ओरिजिन और पी लाइन नंबर 1 के लिए जब मैंने देखा तो वो अपोजिट साइड थे, लेकिन पी और ओरिजिन इस लाइन के लिए जो कि मेरी लाइन नंबर 2 है, लाइन 2 के लिए क्या है, सेम साइड है। तो ओरिजिन एंड पी आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन 2। लाइन 2 के क्या है, इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन 2 के दोनों इस तरफ है और पी, तो सेम साइड ऑफ लाइन 2 है। तो जो लाइन 2 है उसका एक्सप्रेशन ये है, इसमें रख देंगे हम। चलिए इसको हटा देते हैं। तो 2 लाइन में रखा 0 0 -3, तो आपको क्या मिला -3 विच इज स्मॉलर देन 0। तो अब अगर मैं अल्फा अल्फा स्क्वायर रखूं तो चूंकि सेम साइड है तो इससे भी मेरे को नेगेटिव साइन मिलना चाहिए। सो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 मस्ट बी ऑल्सो नेगेटिव। तो ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 स्मॉलर देन 0, 2 और 1 3 -3 0 हो रहा, तो एक रूट 1, दूसरा -3/2, एक रूट है -3/2 और एक रूट है 1। तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन स्कीम, इसको चाहिए नेगेटिव। सो दिस रीजन इक्वलिटी नहीं है, दोनों रूट क्रॉस। तो सेकंड रिजल्ट हमारे को ये मिला है, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, -3/2 to 1 और विद इन दिस एक्सक्लूडिंग दिस। ये हमारी साइन स्कीम थी, खैर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब इंटरसेक्ट करना होगा। तो ये लिख लिया, ये रिजल्ट नंबर हमारा 2 है। अब अगली कंडीशन देखते हैं कि और O और P की लाइन 3 के रिस्पेक्ट में क्या स्थिति है। तो देखिए O और P इस लाइन के भी क्या है, सेम साइड है, इधर है दोनों। तो अब अगेन मैं कहूंगा कि O एंड P आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन 3, इसको 3 कहा हमने लाइन को। तो O एंड P आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन 3। तो अगेन 0 0 इससे जो एक्सप्रेशन दे रहा है, देखिए जब 0 0 रखूंगा तो क्या आएगा -1 विच इज नेगेटिव। तो चूंकि सेम साइड है तो ये भी मेरे को 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1 भी नेगेटिव साइन देना चाहिए, क्योंकि सेम साइड जब होते हैं तो सेम साइन देते हैं, अपोजिट साइड जब होते हैं तो अपोजिट साइन देते हैं। ठीक है, तो चलिए माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा + 1, तो इक्वलिटी रिवर्स कर दी आपने। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसको तोड़ूंगा मैं -2 अल्फा और -3 अल्फा में, तो इसकी साइन चेंज करके इससे डिवाइड कर दूंगा। तो अल्फा का एक रूट मिला मेरे को 1/3 और 3/6, तो 1/2। ये सब मैंने हाउ टू फाइंड रूट्स बाय इंस्पेक्शन में सिखा रखा है। तो अगर आप स्पीड से, मेरे जैसे ही स्पीड से रूट्स निकालना चाहते हैं, जिस तरह से मैं निकाल रहा हूं, तो आप मेरा वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, हाउ टू फाइंड रूट्स बाय इंस्पेक्शन। 4 पार्ट्स में बनाया, 10-10 मिनट का करीब है। तो आप देखेंगे उसमें पूरा ट्रेनिंग भी दे दी है मैंने, तो आप फटाफट निकालने लग जाएंगे रूट, किसी भी लेवल का रूट हो, चाहे इमेजिनरी आ रहा हो चाहे इररेशनल आ रहा है, विद इन सेकेंड्स देखा और आंसर लिख देंगे आप। ठीक है ना। तो चलिए इसकी रूट मिल गया हमको 1/3 एंड 1/2। इनको नंबर लाइन पर मार्क कर लिया हमने। 1/3 छोटा रूट है, 1/2 बड़ा रूट है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन स्कीम लगा दिया आपने, और इसको चाहिए पॉजिटिव। सो दिस रीजन एंड दिस रीजन आर द सॉल्यूशन रीजन, इक्वलिटी नहीं है, इनको क्रॉस कर दिया। तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। तो ये थर्ड रिजल्ट यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 1/3 1/2 प्लस माइनस प्लस के साथ बियॉन्ड में। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये तीनों क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए कि O और P इस लाइन के अपोजिट साइड है और O और P इस लाइन और इस लाइन के सेम साइड, ये साइमल्टेनियसली हैपन होना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इनका इंटरसेक्शन लेने से जो अल्फा की वैल्यूज मिलेंगी, ये अल्फा की वैल्यूज है जो हमने साइन स्कीम में मार्क की है। तो
इनका कॉमन जो वैल्यूज मिलेगा, अल्फा की जो कॉमन वैल्यूज मिलेगी इन तीनों से, वही क्या होगा, इस पॉइंट को P को ट्रायंगल एबीसी के अंदर रख पाएगा। ठीक है ना। तो अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो चलिए अब डायग्राम की आवश्यकता खत्म हो गई, इसको हटा देते हैं और इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो आपने देखा मेरे को एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना पड़ा, मेरे पास जो पॉइंट ऑलरेडी पड़े थे उन्हीं से मेरा काम चल गया। ठीक है ना। ग्राफ वाली मेथड भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बता दिया y = x² पर ये चल रहा है। ठीक है ना। तो उसको जरूर ट्राई करना आप लोग और देखना आंसर सेम मिलेगा आपको। थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे काम करना होंगे आपको, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, उस कर्व का तीनों से जहां जहां इंटरसेक्ट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आप सीखेंगे। तो आप एग्जाम टाइम में, आपको एग्जाम के बाहर अगर आप मेहनत करते हैं तो एग्जाम में आपको हमेशा पता होता है कि इसमें इस मेथड से जाने पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, तो मैं इस तरह से चला लूं अपना काम। ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस बाहर जितनी होगी एग्जाम के टाइम पर उतना कन्वीनियंस होगा, वरना वहां पर आपने ये मेथड चला दी और आप देखेंगे कि इनकन्वीनियंस हो रही है तो फिर आप सोचेंगे कि दूसरा तरीका आप अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जब हम एग्जाम के बाहर काम कर रहे हों, ऑफ द एग्जाम जब हो, तो खूब मेहनत कीजिए ताकि आपको आइडियाज मिलता रहे, थॉट प्रोसेस तभी तो एनहेंस होगी आपकी कि हाँ यार इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है। तो पहले से ही आप प्रोग्राम कर लेंगे, एग्जाम में जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहले से ही आप ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और एनालाइज कर लेंगे कि यार इस वे से चलना खतरनाक हो सकता है। वरना एक बार आपने चला दिया, मेहनत कर ली, टाइम वेस्ट कर लिया, फिर आप स्विच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर तो तरह तरह से अप्लाई करें, तरह तरह से, ताकि दिमाग खुलता जाए, थॉट प्रोसेस एनहांस होती जाए कि क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम में वो आपका फायदा मिलता है, उसका जितनी मेहनत आप प्रैक्टिस करते हैं वह उसका फायदा मिलेगा आपको। चलिए तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। ये कह रहा है -1 और 1/3 के बियॉन्ड में अलग अलग हाइट पर बनाइए ना, ताकि आपको कॉमन करने समय सुविधा होगी। तो ये एक हाइट पर बना लिया। दूसरा हमारा -3/2, तो -z मतलब इसके पीछे होगा, तो -3/2 और 1, -3/2 से 1 तक, तो 1 इसके यहाँ पर होगा, इनके बीच में लाया कर रहा है, तो ये करवा दिया हमने एक्सक्लूडिंग दिस बोथ। और ये कह रहा है 1/3 और 1/2, तो 1/2 इससे आगे होगा, 1 से पहले। तो वो कह रहा है कि इसके और 1/2 के बियॉन्ड। तो देखो तीनों लाइन का इंटरसेक्शन कहां मिला मेरे को, यहां पर मिला, और एक यहां पर मिल रहा है, इसका इसका इसका, ठीक है ना। इसने इसको नो कहा था 1/2 को। सो अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 ओपन, क्योंकि देखिए इन दो सेट में तो है 3/2 पर इसमें नहीं है -3/2, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया। -1 इन दो में है, इसमें नहीं है, तो इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यूनियन 1/2 इसमें है, इसमें है, पर इसमें नहीं है, तो 1/2 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 1 इसमें नहीं है, इन दोनों में है। तीनों सेट में होना चाहिए ना इंटरसेक्शन लेने के लिए। 2 सेट हो तो दोनों में होना चाहिए, 3 सेट हो तो तीनों में होना चाहिए, 4 सेट हो तो चारों में होना चाहिए। किसी एक में भी नहीं है तो कॉमन में नहीं आएगा। तो ये 1 को ओपन कर दिया, तो अल्फा का ये आंसर मिला आपको कि अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 ओपन टू -1 ओपन यूनियन 1/2 टू 1 ओपन। ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये जेई का क्वेश्चन आपने कर लिया। अगर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को आप बढ़ाएंगे तो इजी वे से आपको एग्जीक्यूशन, इजी वे में आप एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।